Hello guys, this is 7th chapter of 10th class supplementary book The Necklace. I think it is very informative chapter, so pay attention to it. Okay, let's start the summary. A daydreamer Matilda. दिन में सपने देखने वाली मटिल्डा. मटिल्डा वॉज अ ब्यूटीफुल वुमेन. मटिल्डा जो थी एक खूबसूरत औरत थी. शी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली. उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था. बट शी वॉज अ डे ड्रीमर. और दिन में सपना देखना उनका शौक था. शी लव्ड ज्वेलरी एंड फ्रॉक्स. उसको बहुत ज़्यादा महंगे महंगे फ्रॉक्स एंड ज्वेलरी पसंद थे. बट शी हैड नो ज्वेल्स एंड फ्रॉक्स. परंतु उसके पास में अपने खुद के ज्वेल्स एंड फ्रॉक्स नहीं थे. शी मैरिड मिम लॉइजेल. जो मिस्टर लॉइजेल थे उनके पास में मिस्टर लॉइजेल से उनकी शादी हुई. सो हु वॉज अ क्लर्क इन द एजुकेशन बोर्ड ऑफिस. एजुकेशन बोर्ड ऑफिस था, उसमें वो क्लर्क थे. शी वॉज अनहैप्पी फॉर हर पुअर कंडीशन. और वो दुखी थी अपनी गरीब कंडीशन की वजह से. गॉट एन इन्विटेशन एंड मटिल्डा रिफ्यूज़ टू गो. जो मिस्टर लॉइजेल हैं उनको एक इन्विटेशन मिला है अपने बॉस की तरफ से, तो मटिल्डा मना कर देंगी जाने के लिए. वन डे मिस्टर लॉइजेल शोड हिज वाइफ मटिल्डा एन इन्विटेशन कार्ड. उन्होंने एक इन्विटेशन कार्ड दिखाया कि देखिए चलिए एक पार्टी है. इट वॉज़ फ्रॉम अ मिनिस्टर की पार्टी थी. बट मटिल्डा रिफ्यूज़ टू गो टू द पार्टी एंड थ्रू द कार्ड अवे. उसने कार्ड फेंक दिया और जाने से मना कर दिया. शी डिड इट एज शी डिडंट हैव प्रॉपर क्लॉथ्स टू वेयर एट द बॉल मीन्स पार्टी. तो उसको पार्टी में पहनने के लिए कपड़े अच्छे से नहीं थे. शी स्टार्टेड वीपिंग. और वो रोने लग जाती है. मिस्टर लॉइजेल अरेंज मनी फॉर न्यू ड्रेस एंड मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस. अब वो एक नेकलेस को बोरो कर लेती हैं और मिस्टर लॉइजेल एक ड्रेस को मैनेज कर लेते हैं पैसे इतने. मिस्टर लॉइजेल अरेंज्ड 400 फ्रैंक्स. उन्होंने 400 फ्रैंक्स इकट्ठे करके जो भी उन्होंने की जमा पूंजी थी, सो दैट शी कुड बाय अ न्यू ड्रेस. एक नई ड्रेस ले ली गई 400 फ्रैंक्स की. बट नाउ मटिल्डा वॉज अनहैप्पी फॉर ज्वेलरी. अब उन्हें ज्वेलरी भी पहननी थी, इस बात के लिए बहुत दुखी थी. सो ही टोल्ड हर टू वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स. उन्होंने कहा कि कुछ प्राकृतिक फूल लगा लेना. बट शी डिडंट एग्री. परंतु वो राज़ी नहीं हुई. सो हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फ्रस्टियर. उसने कहा कि ठीक है, तुम मैडम फ्रस्टियर जो तुम्हारी फ्रेंड हैं उनसे एक नेकलेस ले आओ. शी वेंट टू मैडम फ्रस्टियर. वो उनके पास जाती हैं. टोल्ड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. और अपनी दुख की कहानी सुना देती हैं. मैडम फ्रस्टियर एग्रीड एंड गेव हर डायमंड नेकलेस. और वो राजी हो जाती हैं और एक डायमंड का नेकलेस दे देती हैं उनको. मटिल्डाज हैप्पीनेस एट द पार्टी. और पार्टी में बहुत खुश हैं बहुत ज़्यादा मटिल्डा. मटिल्डा वेंट टू द पार्टी. वो पार्टी में जाती हैं. शी वॉज़ वेरी हैप्पी. बहुत खुश थी. ऑल वर लुकिंग एट हर. सभी उसकी तरफ देख रहे थे. शी इन्जॉयड द पार्टी. वो पूरी की पूरी पार्टी को इन्जॉय करती है. शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म. वो बहुत ज़्यादा डांस करती हैं बहुत उत्साह के साथ में. शी वॉज़ लुकिंग वेरी प्रिटी. बहुत सुंदर लग रही थी. आफ्टर द पार्टी के बाद में हर हस्बैंड हायर्ड अ कैरिज. उन्होंने एक गाड़ी करी एंड रिच्ड होम. और अपने घर पहुँच गई. मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस. जो मटिल्डा हैं वो नेकलेस को खो देती हैं, कहीं लापरवाही से गिरा देती हैं. आफ्टर रीचिंग होम. घर पहुंचने के बाद में मटिल्डा रिमूव्ड द रैप्स. जब वो अपने जो रैप्स मतलब जो दुपट्टा होता है वो हटाती हैं रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स. शी एट वंस रियलाइज दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस. उनको महसूस हुआ घर पहुँचते ही कि अरे नेकलेस तो है ही नहीं. शी क्राइड लाउडली. चिल्लाई जोर से. दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट एवरीवेयर. जो चारों तरफ ढूंढने लगे आसपास. बट ऑल इन वेन. परंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ. मिस्टर लॉइजेल वेंट टू द पुलिस एंड गिव एन एडवर्टीजमेंट. वहाँ पर भी गए इन द न्यूज़पेपर. पुलिस स्टेशन गए, FIR कराई, उनको इन्फॉर्म किया, एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर में. बट ही डिडंट सक्सीड इन सर्च. परंतु वो खोज नहीं पाए. डिसीजन ऑफ परचेजिंग अ न्यू नेकलेस. अब वो नेकलेस को खरीदने के लिए एक डिसीजन लेते हैं. आफ्टर 1 वीक. एक हफ्ता हो चुका है. मटिल्डा टोल्ड हिम टू बाय अ सेम टाइप ऑफ नेकलेस. भैया वैसा ही परचेज करना नेकलेस जैसा मेरी दोस्त का था. देयर वॉज अ नेकलेस ऑफ द सेम डिज़ाइन इन द शॉप. एक शॉप में मिल जाता है. इट्स कॉस्ट वॉज 40,000 फ्रैंक्स. 40,000 फ्रैंक्स उसकी कीमत थी. मिस्टर लॉइजेल हैड अ 4,000 फ्रैंक. उस समय उनके पास 4,000 फ्रैंक्स थे. सो ही हैड टू बोरो 36,000 फ्रैंक्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू रिटर्न द नेकलेस टू मिस्टर मैडम फ्रस्टियर. उनको 36,000 फ्रैंक्स का लोन लेना पड़ा बहुत ज़्यादा ब्याज पर
और तब जा कर के कहीं वो मैडम फिस्टर का नेकलेस को वापस दे पाए। हार्ड लाइफ ऑफ मटिल्डा एंड मिस्टर लॉइजेल, अब उनका कठिन जीवन प्रारंभ हो चलता है यहाँ से। नाउ द हार्ड लाइफ ऑफ मटिल्डा एंड मिस्टर लॉइजेल स्टार्टेड, अब उनका कठिन जीवन प्रारंभ हो गया। टू रिटर्न द बोरोड मनी, जो पैसे उधार लिए थे उसे चुकता करने के लिए दे हैड टू लिव इन अ रेंटेड एटिक, उनको एक घर किराए पर लेना पड़ा। मटिल्डा हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, सारे नौकर चले गए, मटिल्डा को सारा घर का काम करना पड़ता था। मिस्टर लॉइजेल स्टार्टेड एक्स्ट्रा वर्किंग फॉर स्मॉल वेजेस, और छोटे छोटे कामों के लिए भी उनको ज़्यादा काम करना पड़ा, मतलब छोटे छोटे पैसे के लिए भी। दे डिड इट कॉन्टीन्यूसली फॉर 10 ईयर्स, लगातार उस पैसे को पे करने के लिए उन्होंने 10 साल तक मेहनत करी। 10 दे कुड रीपे द बोरोड मनी, इस प्रकार से वो उस पैसे को चुकता कर पाए। दिस चेंज्ड देयर लुकिंग, इस प्रकार से उनकी जो कंडीशन थी रहने की, उनकी जो फेस लुकिंग थी वो सब चेंज हो गई। नाउ मैडम लॉइजेल लुक्ड ओल्ड, अब जो मैडम लॉइजेल थी यानी कि मिम लॉइजेल, मिस्टर लॉइजेल की वाइफ, वो थोड़ी बुढ़िया सी दिखने लगी, हल्की सी। मटिल्डा गॉट द ट्रूथ, अब मटिल्डा जो है अब सच्चाई जान पाती है वो। वन डे व्हेन मटिल्डा वॉज वॉकिंग इन द कैंप्स आइलिसिस, सो इलिसिस कैंप इलिसिस कोई जगह थी, वहाँ पर वो घूम रही थी। शी मैट मैडम फ्रस्टियर, वहीं पर उनको मैडम फ्रस्टियर मिलती हैं, बट मैडम फ्रस्टियर कुड नॉट रिकोगनाइज मटिल्डा, परंतु पहचान नहीं पाई उसको बिल्कुल भी। शी टॉक्ड विद मैडम फ्रस्टियर एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मैडम फ्रस्टियर वॉज वेरी शॉक्ड एट दिस, इस बात को देख करके मैडम फ्रस्टियर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, अरे ये क्या हुआ। शी टोल्ड हर दैट द नेकलेस वॉज एन आर्टिफिशियल वन, अरे भाई वो तो आर्टिफिशियल का था, डायमंड का कहाँ था, तुमने अपनी क्या हालत कर ली भाई मटिल्डा। एंड इट्स कॉस्ट वॉज ओनली 500 फ्रैंक्स, इसकी कीमत तो केवल 500 फ्रैंक्स थी, तुमने मुझे 40,000 का फ्रैंक्स का क्यों दे दिया, तुमने अपने जीवन में कितना अंधेरा क्यों कर लिया। देखिए वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव चैप्टर ऑफ 10th क्लास, 10वीं क्लास का ही नहीं मैं तो कहूँगा बल्कि फर्स्ट क्लास से लेकर के और BA या फिर उससे आगे भी आने वाली पीढ़ी को इससे सबक लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए कि भाई हमें सबसे पहले नंबर 1 कि हमें अननेसेसरी डिज़ायर्स नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए। नंबर 2 हमें कुछ चीज़ बोरो नहीं लेनी चाहिए, बोरो लेने से बेटर है कि आप अपना कुछ परचेज़ कर ले, आर्टिफिशियल अपना परचेज़ कर लेते तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 3 कि आप अगर कुछ गलत हो गया है तो भाई सच बोलने से क्यों डरते हैं, अगर आपसे नेकलेस खो गया था तो मैडम फ्रिस्टर के पास जाकर के बोलना था कि भाई ठीक है वो आपका खो गया है और अब बताइए कितने का था, हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, दूसरा ले लेना। नाराज़ होंगे कुछ होंगे, लेकिन सच्चाई बताने पर उतना दुख नहीं होगा जितना कि छिपाने पर होगा। तो बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल, मुझे तो यही चीज़ ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी ही लगती है। सो अगर आप भी इसे अपना लो जीवन के अंदर में तो लाइफ वेल एंड गुड हो सकती है डेफिनेटली। सो कीप enjoying the videos for learning English. Bye bye, see you in the next video.